Hello friends, good morning. How are you doing all? Hope you all are doing great. आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ और बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। और हर एक स्टोरी अपना एक मोरल वैल्यू देता है। तो आज की स्टोरी में हमें क्या मोरल वैल्यू मिलने वाला है, तो आइए देखते हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है। द फाइटिंग कॉक्स एंड द एगल। फाइटिंग मीन्स होता है लड़ाई, ठीक है। ये दो लड़ाई है, कॉक्स यानी मुर्गों के बीच में एंड द एगल्स, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में लड़ाई है, जिसमें से मुर्गा है और एक दूसरा हमारा है एगल। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी का नतीजा और किस बात की लड़ाई है, ये भी देखते हैं। वंस यानी एक बार, टू कॉक्स लिव्ड ऑन अ फार्म। टू यानी दो, कॉक्स यानी मुर्गा, लिव्ड यानी रहते थे, पास्ट फॉर्म है ये, ऑन अ फार्म। फार्म यानी जहाँ मुर्गे का घर होता है रहने का, उसे हम क्या बोलते हैं, फार्म। मेरी बेटी उठ गई है। दो, हालांकि दे लिव इन द सेम कूप। हालांकि दे वे लोग लिव्ड यानी रहते थे, इन द सेम कूप। सेम कूप यानी कूप मीन्स क्या बोल सकते हैं, उन लोगों की निवास यानी झोपड़ी या खांचा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सेम जगह पे रहते थे। दे ऑलवेज फॉट, फाइट का सेकेंड फॉर्म है फॉट, एंड कुड नॉट बियर टू लुक एट ईच अदर। दे ऑलवेज फॉट, वो हमेशा लड़ते थे, एंड कुड नॉट बियर, उन लोग सहन नहीं कर पाते थे, टू लुक एट ईच अदर, एक दूसरे को देखकर सहन नहीं कर पाते थे। आजा आजा, दूसरे को देखकर सहन नहीं कर पाते थे, ठीक है। दोनों में हमेशा एक तरह का दुश्मनी वाला टक्कर चलता था। वन डे यानी एक दिन, क्या होता है, दे डिसाइडेड टू होल्ड अ फाइट टू फाइंड आउट हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वन डे यानी सॉरी फ्रेंड्स, वन डे यानी एक दिन, दे डिसाइडेड टू होल्ड अ फाइट टू फाइंड आउट हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब एक दिन दोनों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू होल्ड अ फाइट, कि चलो एक लड़ाई रखते हैं। टू फाइंड आउट, लड़ाई किस लिए, कि हमें ये चीज़ मिल जाएगा, हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कि हम दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ठीक है, हम दोनों में बहादुर कौन है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए दोनों ने एक लड़ाई करने का निर्णय लिया। सो दे फॉट until one suffered severe injury and could no longer fight। क्या हुआ, सो इसलिए दे फॉट, दोनों ने लड़ा, until तब तक, one suffered दो थे, तो उनमें से एक सफ़र्ड सीवियर इंजरी मीन्स बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया, बहुत दर्दनाक स्थिति में जब तक एक ना आ गया, एंड कुड नो लॉन्गर फाइट, और उसमें हिम्मत नहीं हुई लंबे समय तक फिर से लड़ने के लिए, ऐसी हालात में लड़ाई आ गई। सो ही क्रॉल्ड मीन्स होता है रेंगना, या फिर जैसे बच्चे घसकते हैं ना, उसे भी क्रॉलिंग करते हैं, या फिर रेंगना को भी क्रॉल करते हैं। इनटू अ कॉर्नर एंड हिड, मतलब सो ही क्रॉल, जो उसमें से जो एक मुर्गा था वो बहुत गंदे से जोखिम हो गया। ही क्रॉल्ड, सो ही इसलिए वह क्रॉल यानी रेंगा, इनटू अ कॉर्नर, और वो कॉर्नर यानी किनारों तक चला गया, एंड हिड यानी खुद को छुपाया। देन तब, द कॉक हु won the fight flew to the roof of the coop and sang a song। देखिए थोड़ी सी लंबी सेंटेंस है, कोई बात नहीं। देन तब, द कॉक जो मुर्गा था, हु वॉन जो लड़ाई जीत गया, ठीक है, द फाइट जो लड़ाई को जीता, फ्लू टू द रूफ वो उड़ के कहाँ चला गया, रूफ यानी जो झोपड़ी है, खांचे के ऊपर चला गया, रूफ ऑफ द कूप, कूप मीन्स वही खांचा, एंड सैंग और गाया, अ सॉन्ग एक गाना गाया, डिक्लेयरिंग मीन्स होता है क्लियर करना, स्पष्ट करना, बताना, विक्ट्री जीत को, ओवर हिज ओपोनेंट, ठीक है, अपने विरोधी के विरुद्ध उसने लड़ाई जीता। इसे बताने के लिए वो छत पे चढ़ा और अपनी खुशी में एक गाना गाया, जिसे विक्ट्री सॉन्ग बोल सकते हैं। ऑल द अदर एनिमल on the farm stopped doing their work and listened to the cock sing
हिज विक्ट्री सॉन्ग। देखिए जितने भी ऑल द एनिमल्स, अदर एनिमल, जितने भी अलग अलग एनिमल्स थे, जीव थे ऑन द फार्म में, हाउस में, स्टॉप यानी रोक दिया, डूइंग देयर वर्क अपना अपना काम करना, एंड लिसन और सुना, टू द कॉक सैंग हिज विक्ट्री सॉन्ग, जो मुर्गा था वो अपने विक्ट्री जीत का गाना गा रहा था। जस्ट देन ठीक तब एन एगल वॉज सर्कलिंग ओवर हेड। सर्कलिंग मीन्स होता है चक्कर काटना, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं मंडराना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मंडराना। जो एगल था वो मंडरा रहा था ओवर हेड यानी उसके सर के ऊपर। लुकिंग फॉर प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकारी, शिकारी के तलाश में। वेन ही सॉ द कॉक, जब उसने मुर्गा देखा ऑन द रूफ यानी छत पे। ही स्विप डाउन मीन्स होता है लपकना, या फिर झपट्टा मारना। एंड कैरीड हिम टू हिज नेस्ट, और उसे अपने घोंसले तक ले गया। देन तब द अदर कॉक, जो दूसरा मुर्गा था, थोड़ी सी मेरी बेटी उठ गई है, वो गोद में लेकर पड़ना पड़ा इसलिए कोई बात नहीं। द अदर कॉक, जो दूसरा मुर्गा था, वो एक मिनट बेटा, हु सॉ, उसने देखा, व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ था, केम आउट, बाहर आया, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ द फार्म, और वह बाहर आता है और अपने आप को फार्म का मास्टर डिक्लेयर करता है। थैंक यू सो मच गाइज। अब इसकी मोरल देख लीजिए। थैंक यू सो मच।